अब हम देखेंगे 6 नंबर का ये जो प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 अंक का, जो आपके ग्राफ से संबंधित और बिल्कुल ही ईजी तरीके से हम करेंगे, बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से। तो आप ध्यान रखें, इससे पहले मैंने 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित, वो पार्ट भी अपलोड कर चुके हैं। उसके 4 पार्ट हैं, उन पार्ट को नहीं देखकर जरूर देख लें। 4 पार्ट वो देखने के बाद ये 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। और 6 नंबर आज वाले इस पार्ट को, ये भी 2-3 पार्ट के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें कुल 4-5 क्वेश्चन है, तो उनको 4-5 पार्ट के अंदर आएगा। तो इन सभी पार्टों को आप पूरा अच्छी तरीके से ज़रूर देखें। तो इसके अंदर देखो, हमें दिए गए रेखिक समीकरण, एक रेखिक समीकरण 3x + 4y = 0 और दूसरा 2x - y = 0। तो क्या करना है, इसको पहले हम इसे मान लेंगे समीकरण संख्या 1 और इसे मानेंगे समीकरण संख्या 2। बस इसको हम एक मान निकालेंगे, फिर इसका चार्ट बना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक को पक्षांतरण करेंगे, चाहे किसी को भी करो, x वाले को करोगे y वाले। तो यहाँ 0 है, तो ये प्लस का है, तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 4y। अब देखो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इस y का क्या कर लेंगे, मान करेंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, इस 3 को इधर पक्षांतरण कर लेते, तो इसका मान आ जाएगा। इसको 3 को यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो हम इसको x बराबर, यानी इसको सिंगल बनाना है, इसका जो ये गुणांक है वो 1 करना है। तो यहाँ रह जाएगा ये -4y और भाग में आ जाएगा 3। अब देखो, इस y का मान ऐसा रख लेते हैं, एक ही मान रखना, बाकी मान हमें आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो इस y का ऐसा मान रखो कि उसको इस -4 से जो गुणा है, गुणा करने पर इसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो हमें पता है कि अब ये इसको कैसे करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, y बराबर 3 रखेंगे, ताकि 4 3 क्या हो जाएगा 12, 12 में 3 का भाग चला जाए। तो y बराबर हमेशा जैसे जो भाग देना है, जो भाग के रूप में, उसी से उसका ही वही मान रखो, ताकि क्या हो, आपको भाग देने में आसानी हो। तो हम इसका मान रख लेंगे, तो x बराबर -4, ये यहाँ आ जाएगा 3 और बटा में आ जाएगा 3। तो ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, इसका जो मान है x का बराबर आ जाएगा 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, ये -4। ये क्या आ गया मान। अब देखो, इसको चार्ट हमें सिंपल तरीके से बना लेना फटाफट। अब बाकी मान हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। अब इसके खाने बना लेते, 3 खाने, ये 1 2 और ये इसके 3 खाने, ठीक है। यहाँ ये मान हम रख देंगे x का, और इधर रख देंगे हम y का मान, दोनों का ही हम मान रख लेते हैं। तो हमें पता है कि x का मान, y का मान कितना रखा था 3, तो x का आया था मान -4। अब देखो, अब बाकी के मान, जैसे हमें x के मान ज्ञात करने, तो यहाँ इस वाले समीकरण के अंदर देख, x के मान ज्ञात करने तो y का देखना, y का गुणा कितना -4, तो घटाते जो -4, यानी इसमें देखो -4 और -4 और उसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -8। अगर बड़ा मान नहीं लेना चाहो तो इसका दोनों के चिन्ह बदल दो, इसका चिन्ह कर दो प्लस का, और इसका चिन्ह ये प्लस का, इसका गुणांक प्लस का 3 है, तो माइनस का कर दो 3। तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस का जोड़ेंगे 0, फिर इसके अंदर प्लस का 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 4। अब देखो ये कितना, y का मान 3। अब y का गुणांक ज्ञात करना है, तो बाकी x का देखना, x का गुणांक प्लस का 3 है, लेकिन हमने दोनों के चिन्ह क्या हो गए, बदल दिए, यानी माइनस का 3। तो 3 में से 3 गया 0, और फिर आ जाएगा -3। ऐसे इसके मान ज्ञात कर लिए। अब दूसरे वाले पार्ट के भी मान हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको करना है, कोई झंझट दिक्कत की ज़रूरत नहीं। इसमें देखो y हमेशा जो माइनस का होता है उसी को ही पक्षांतरण करो। तो यहाँ 2x बराबर, इधर भी क्या है 0, माइनस का है y, तो यहाँ आके प्लस का y, यानी y का मान कितना आ गया 2x। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको या तो ऐसे लिख दो, या ऐसे लिखो, या इसको पलट कर ऐसे लिख दो, y बराबर 2x, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा एक गुणांक वाले को आगे। तो यहाँ x का मान, तो x का मान हम कुछ भी मान लो, हम 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर हमने x का मान 0 रखा, तो y बराबर 2, यहाँ आ जाएगा 0, यानी जो y है उस y का मान भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 को 0 से गुणा हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, इसी टाइप का भी चार्ट बना लेंगे इसमें, और बिल्कुल ही फटाफट तरीके से एक मान ज्ञात करना है, बाकी मान आपको अपने आप फाइंड हो जाएंगे, यानी अपने आप आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत जैसी आपको बात, बिल्कुल ही आसान तरीके से। इससे संबंधित मैंने खूब सारे पार्ट भी अपलोड कर रखे, जिन्हें आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए, बहुत सारे आपके लिए हेल्पफुल। इसमें जो इस टाइप से जो
काफ़ी सारे मैंने इसी टाइप से हल किए शॉर्ट टेंक से, वो भी आप देख सकते हो। उसकी फॉर्मेलिटी करना चाहो तो भी कर ले सकते हो। वाई का मान 0 आया, एक्स का मान भी हमने क्या रखा था, 0 रखा था। अब देखो इसको, इस वाले समीकरण को देखना है, ये वाला है ना, पक्षांतरण करके, यानी जो बराबर का चिन्ह है उसमें दोनों चर होते हैं जो एक्स और वाई, वो दोनों अलग अलग तरीके तरफ होने चाहिए। तो इसमें एक्स का देखना तो वाई का देखना। वाई का देखो इसका कितना गुणांक, प्लस का 1 तो जोड़ते जाओ, 0 और 1 1 1 और 1 2। अब देखो वाई का मान ज्ञात करना तो एक्स का सर देखना कितना है, प्लस का 2 है, तो 0 और 2 2, 2 और 2 4। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये रहा आपके सामने ग्राफ। तो ग्राफ के ऊपर हमेशा सबसे पहले आपको ऐसा पैमाना मानना है कि एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर भी एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। फिर ये दोनों अक्ष बना लेने इसी टाइप से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और इसी टाइप से आपको मान अंकित कर लेने। हमेशा ध्यान रखना जो ये यहाँ से क्रॉस होगा उसके राइट साइड में, अपने जैसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं जमनी साइड में उधर, और दूसरा ऊपर की ओर वहाँ प्लस के मान चलेंगे, और नीचे की ओर जो और बाईं ओर इधर कैसे मान चलेंगे, यानी लेफ्ट साइड के अंदर कैसे मान चलेंगे, माइनस के मान। ये ध्यान रखना। और अब इसको फटाफट हम इसका मानचित्र बना लेते। तो हमारा देखो मान यहाँ आप देख सकते हो कितना आया था, ये -4 आया था, और प्लस का 3, एक्स का -4, तो ये रहा एक्स का, यहाँ पर आ जाएगा, ये एक्स अक्ष है, इधर ये रहा -4, और वाई का है प्लस का 3, ये रहा प्लस का 3, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोनों का क्या 0 0, यानी ये रहा मूल बिंदु, यहाँ पर आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे मान कितना है, एक्स का प्लस का 4 और वाई का है माइनस का 3, तो एक्स का प्लस का 4 ये है और वाई का माइनस का 3 ये है, यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ से दोनों से हम चलेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 3 पॉइंट इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा मान सही है कि नहीं। ये तीनों ही पॉइंट अगर एक लाइन में आते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा मान सही है। तो इन तीनों पॉइंट को हम ज्ञात कर मिला लेते हैं। तो बिल्कुल ही तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे समीकरण, ये कौन से समीकरण का ये हो गया, ये हमारा समीकरण था इसका 3x + 4y। तो इसमें यहाँ लिख देंगे ये 3x + 4y बराबर 0 वाले का ये मान था। अब दूसरे का इधर देखेंगे इसको, यानी इसको क्या था 0 0, x और y का मान, तो ये 0 0 पॉइंट लगा हुआ है। फिर 1 और 2, x का प्लस का 1 और y का प्लस का 2, तो x का प्लस का 1 ये रहा और y का प्लस का 2 ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा दूसरा पॉइंट। उसके बाद x का प्लस का 2, y का प्लस का 4, x का प्लस का 2 ये रहा और y का प्लस का 4 यहाँ पर, यानी ये हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, अब मिला लेंगे दोनों। देखो यानी इसका एक हल होगा, क्योंकि दोनों ही रेखाएं क्या कर रही है, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, और वो अद्वितीय हल क्या है 0 0। तो इसका दूसरे समीकरण की थी, इस पर मान लिख देते हैं 2x - y बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे 2x - y बराबर 0। तो अब यहाँ जो आया उसका हमें लिखना नीचे कि अतः इसका एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ लिखना है रेखाएं प्रतिच्छेद करती है अतः अद्वितीय हल होगा, अतः इसका अद्वितीय हल होगा। और इसके जो बिंदु है x और y के मान वो भी हमें लिखने, x और y के मान कितने आ जाएंगे 0 0। इस टाइप से आपको लिखना है, ये बहुत ही क्लियर तरीके से आंसर आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।